नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। इब्राहिम, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं हूं, लेकिन हैरान हूं। कुछ समझ नहीं पा रहा। जब मैंने किचन में आके खाना ट्राई किया था, इट वाज परफेक्टली ऑलराइट। फिर डाइनिंग टेबल में आने तक उसमें इतना नमक कैसे आ गया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। अब इस घर में जिन भूत तो है नहीं ना जो ये करेंगे। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि ये सब मैंने किया है? मैंने ये नहीं कहा। लेकिन आपकी बात का मतलब यही था। इब्राहिम, इस घर में और भी लोग हैं जो किचन में आते जाते हैं, काम करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि खालदा? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? इतने अरसे से हमारे घर में काम करी और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह खाना वही बना। I'm sorry. I'm really sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन देखो, जो हुआ बहुत अजीब हुआ। मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या था। लेकिन रिता, मुझे इब्राहिम से ये उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी बात वो अनजाने में कैसे कह सकते? इसका मतलब वो अभी भी मुझे एक मुलाजमा की हैसियत से जानते हैं। ये तुम्हारी पहचान है कुदसिया। तुम इसमें आंसू क्यों बहा रही हो? तुम चाह के भी इस सच्चाई को झुठला नहीं सकती, और ना उस घर के लोग इस सच्चाई को कभी भुला पाएंगे। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम ये सच नहीं बदल सकती। तुम्हें इसी सच्चाई के साथ जीना है। प्लीज कुदसिया, इस सच्चाई को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि इसको अपनी ताकत समझो और अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करो। हम मजीद इस पे मिलके बात करेंगे। क्या हुआ मामा? परेशान लग रही हैं? सारा दिन गुजर गया, इब्राहिम अभी तक नीचे नहीं आया है। नाश्ता भी साथ नहीं किया हमारे। अपने कमरे में ही नाश्ता मंगा लिया उसने। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? क्यों ना परेशान। परसों रात तो मैंने जैसे तैसे करके इब्राहिम को मजबूर कर दिया कि कुदसिया से अलग रात गुजारे। लेकिन कल रात तो वो दोनों साथ थे। अब आगे क्या करेंगे? मामा, वो दोनों मियाँ बीवी हैं। अब हम ज्यादा देर उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। हमें इसका कोई और हल ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई ऐसा हल जिससे भाई के दिल में कुदसिया के लिए नफरत पैदा हो जाए और वो कुदसिया से बदजन हो जाए। हाँ, और इस काम में हमारी मदद सिर्फ एक लड़की ही कर सकती है, नाया। यार प्लीज बात को समझने की कोशिश करो।
मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था और ना ही मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना था। अब वो किचन की बात में तुमने खालदा का जिक्र किया तो तुम्हारा जिक्र आ गया। आपका कहने का मतलब है कि मुझ में और खालदा में कोई फर्क नहीं है? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। आपकी बात का यही मतलब है इब्राहिम? हाँ, ये सच है। ये वो सच्चाई है जिसे मैं चाहकर भी नहीं बदल सकती। हाँ, खालदा के यहाँ काम करने से पहले मैं यहाँ काम करती थी। मेरी माँ यहाँ काम करती थी, हम यहाँ खाना बनाते थे, सबके नाज नखरे उठाते थे। तो गुनाह हो गया ये? बोले ना इब्राहिम, क्या जुर्म किया हमने? तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अगर मैंने कभी ऐसा सोचा होता तो क्या मैं तुमसे शादी करता? मेरे लिए ये कभी भी अहम नहीं था कि तुम कौन हो, क्या करती हो, कहाँ रहती हो। मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो, तुम्हारी जात, तुम्हारा वजूद जो मेरे सामने, मेरे साथ है, मेरे पास है, जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। लेकिन जैसे तुम मुझे अजीज हो, वैसे मेरी मामा भी मुझे अजीज है। तुम्हारे सामने डॉक्टर ने उनकी कंडीशन के बारे में जो कुछ भी कहा, उसके बाद मैं मामा से इस बात पर कैसे सवाल करता यार। लेकिन इब्राहिम, मेरी बात पर यकीन करें, मैंने खाने में नमक तेज नहीं किया। जैसे खालदा ये नहीं कर सकती, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये जानते हुए कि इतना तेज नमक आंटी की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप माने या ना माने, कोई तो है जो इस घर में मुझे आपके सामने और आंटी के सामने गलत साबित करना चाहता है। अगर तुम्हारा इशारा अनुषा की तरफ है तो स्टॉप इट राइट देयर। मैं इससे आगे ग्लव्स भी नहीं सुनूंगा। बेहतर होगा कि हम ये फजूल की डिस्कशन खत्म करें और अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करें। और वैसे भी अभी तो हमने अपना हनीमून भी प्लान करना है, बल्कि हम दोनों ने मिलकर करना है। और मैं आज ही एजेंट से बात कर लेता हूँ कि वो हमें सबसे बेस्ट हनीमून प्लान है ना, वो अरेंज करें। क्या ख्याल है? प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। स्माइल। अच्छा, तो इतनी औकात हो गई कि हनीमून पे जाएगी। कराची से बाहर तक तो कहीं नहीं गई और यूरोप ट्रिप पे जाएगी। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है हनीमून। अमारा भी नाराज होकर चली गई। अब एक उसी का तो सहारा था मुझे। पापा ने उसके भी आने पर पाबंदी लगा दी है और रिदा पहले ही मेरा साथ छोड़ चुकी है। मोहब्बत के साथ साथ अपनी दोस्त को भी खो दिया है मैंने, सिर्फ उस कुत्सिया की वजह से। कितनी अकेली हो गई हूं मैं। हेलो आंटी। हाँ नाया बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज, तुम क्या रो रही हो? नहीं आंटी, दिल बहुत बोझल हो रहा था, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। हाँ तो मेरी जान, तुम यहाँ आ जाती ना मेरे पास। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। इसलिए कॉल किया आपको आंटी। अच्छा अब रोना बंद करो, आ जाओ ना बेटा वक्त निकाल के।
तुम्हारा चेहरा देखे हुए इतने अरसा हो गया है। तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना तो बहुत सुकून और इत्मीनान मिलता है। तुमसे मिलके अपनायत का एहसास होता है मुझे। ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी बेटा कि मैं तुम्हें बहू बना के हमेशा के लिए अपने पास रख लेती, लेकिन इब्राहिम की जिद की वजह से मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई और अब मजबूरी में एक मुलाजमा की बेटी को अपने घर में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। अपना ख्याल रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। अल्लाह हाफिज। खाना कब तक खाएंगे आप? बता दूंगी। अली, तुम यहाँ फिर से? रिदा, ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? वो एक्चुअली मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यहाँ हमारी कल मुलाकात हो गई थी। खैर अब तो आ गया है ना वो। तुम दोनों बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, हम घर आए मेहमान को खिलाए पिलाए बगैर नहीं भेजते। और कल भी तुम ऐसे ही चले गए थे। तुम लोग बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। तुम रोज रोज क्यों आ जाते हो? कल बात हो तो गई थी। हाँ हो गई थी, लेकिन जो बात मैं तुमसे करना चाहता था वो नहीं कर पाया था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कौन सी बात? करवटें बदलते रहे मेरे सब हालात रे, कैसे मैं बताऊं हुआ क्या क्या मेरे साथ रे, ठेस लगी तो टूटे। आंटी और अनोशे की बातों से होने वाली जलन जाने कब इस तपिश से कहीं ज्यादा है। हमें दुखों से न जात रे, टूटे हुए मेरे दिल को कौन संभाले, गम की काली रातें लेकर दे मुझे उजाले। रिदा, तुम ये तो जानती हो कि मैंने कुत्सिया के साथ बहुत गलत किया। तुम ये भी जानती हो कि अनाया और मैंने मिलकर कुत्सिया को नीचा दिखाने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हें किडनैप किसने किया था। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये हरकत किसने की थी तो मैं अभी के अभी उसे पुलिस के हवाले करवा दूंगी। बहुत ही घटिया आदमी था। मुझे लगता है कि इसमें अनाया की कोई चाल थी। हाँ वाकई, इसमें अनाया की चाल थी, बल्कि उसी ने तुम्हें किडनैप करवाया था। जो जो उसने किया है ना, ये सुन के मुझे कोई खास ताजुब नहीं हो रहा। लेकिन तुम्हें किडनैप करने वाला कोई और नहीं, मैं था। क्या तुम? वैसे जिस तरह के तुम इंसान हो ना, इस बात में मुझे कोई ज्यादा शौक नहीं मिला। हाँ मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। तुम चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकती हो। मैं किसी किस्म की भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने अनाया की बातों में आके बहुत गलत किया। वो तो अच्छा हुआ कि तुम भाग गई, वरना कुछ भी हो सकता था। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं अभी पुलिस को फोन करूं और वो तुम्हें अभी आके यहाँ से अरेस्ट करके ले जाएं। लेकिन चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ, तुमने एतराफ तो किया, इसी वजह से मैं तुम्हें आज माफ करती हूँ। लेकिन तुम ना अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, जाओ यहाँ से। थैंक यू रिना।
किडनैपिंग का क्या मामला था? और ये अली क्या बोल रहा था? तुम किडनैप हो गई, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम जानती हो क्या हो सकता था? और मामा पापा भी यहाँ नहीं है, हम क्या करते? हाँ ईशल, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अल्लाह ने सब ठीक कर दिया, कुछ भी तो नहीं हुआ। वैसे अली ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है, वरना आजकल कहाँ कोई अपनी गलती मानता है। फिर शादी हो गई उस लड़के की? हाँ, मगर अनाया को मुझे वहाँ साथ नहीं ले जाना चाहिए था। क्यों? इसमें क्या बुराई है? माना कि दोनों की दोस्ती किसी रिश्ते की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई, मगर दोनों दोस्त तो हैं। मोहब्बत के इनकार पर दोस्ती खत्म नहीं की जाती अशफाक। जानता हूँ तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है, मगर यहाँ बात और वो कैसे? तुम्हें एक लड़की कुत्सिया के बारे में मैंने बताया था। हाँ, शायद जिक्र तो किया था। वो लड़की अनाया की क्लास फेलो थी और इब्राहिम ने उसी लड़की से शादी की है। What? Seriously? हाँ, और अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं वहां कभी ना जाता। जाते मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपनी बेटी के सामने उस लड़की को फेस करना। इब्राहिम से तो मैं शर्म के मारे नजरें नहीं मिला पा रहा था। तुमने अनाया से बात की इस बारे में? हाँ, मगर मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। अनाया ने जिक्र छेड़ दिया, सवाल उठा दिए तो जवाब देना पड़ा मुझे। मैं तो मजीद इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता। लेकिन सोच तो अब भी रहे हो उस लड़की के बारे में। अशफाक, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस लड़की के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो सिर्फ एक वक्ती ताल्लुक था। मेरी तरफ से उस लड़की के लिए लाइकनेस थी, बल्कि उसने तो कभी मुझे पलटकर जवाब दिया ही नहीं, ना ही मुझे उससे जवाब चाहिए था। तो बस उसे सिर्फ हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था, एक खिलखिलाता चेहरा। जो कभी तो मेरा चेहरा देखना चाहते थे। वो तो मैं अब भी देखना चाहता हूँ, कि शायद उसके चेहरे में मैं तुम्हारा ही चेहरा तलाश कर रहा था। पता नहीं रहता, बहुत परेशान हो गई थी मैं। और इब्राहिम तो वो नमक वाली बात को लेकर इतना अपसेट हो गए थे। रात में तुमसे बात की तो कुछ दिल हल्का हुआ, लेकिन दिलो दिमाग से बात जा नहीं रही है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ कुत्सिया, इब्राहिम को भी ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी तो उसकी पोजीशन अंडरस्टैंड करनी चाहिए ना। और हाँ, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि तुमने खाना पकाने की हामी ही क्यों भरी। यार मैंने तो अपना घर समझ के हाँ की थी। तुम नहीं जानती कुत्सिया, अनुषा ने तुम्हें खाना पकाने वाली बात ना जानबूझ के की है। वो सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है। और वैसे भी तुम्हारे वहां आने से पहले खालदा खाना बना तो रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि नमक भी ना अनुषा ने डाला होगा खाने में। जानती हूँ, मुझे भी यही शक था कि अनुषा ने ही नमक मिलाया खाने में, वरना खालदा को ये सब करके क्या मिलेगा। लेकिन जब मैंने
इब्राहिम से कहा कि अनुष्या ने किया तो उन्होंने मुझे टोक दिया। वाह, दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। यहाँ किचन में छुप छुप के अपनी दोस्त से मेरी बुराइयां कर रही हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, वो मैं सिर्फ बात कर रही थी। क्या मैं तुझसे? हाँ, क्या बातें कर रही थी तुम? क्या शिकायतें लगा रही थी अपनी दोस्त को? लगता है शर्म खत्म हो गई तुम्हारे अंदर से। तुम छोटे लोग ना होते ही ऐसे, हर दफा अपनी औकात दिखाते हो। बस, बहुत हो गया। तुम अगर हर बात पे मुझे मेरी औकात याद दिलाओगे तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी? बोलो, जवाब दो। तुम्हें जवाब दे सकती हूँ मैं, लेकिन दूंगी नहीं, क्योंकि मैं इब्राहिम को परेशान नहीं करना चाहती। जवाब तो तुम्हें मिलेगा कुछ से, और ऐसा जवाब तुम हमेशा याद रखोगे। कहती जाओ बस। आज तो खूब जलवे बिखेर रही हो। हाँ, क्यों ना बखेरूं जलवे? अरे अपनी इकलौती नन के घर जा रही हूं, और कोई मामूली घर में नहीं, बड़ी सी कोठी में, अमीर कबीर नन के घर। हाँ ये तो है, बस अल्लाह खुश रखे उसे। अरे खुश तो होगी वो, आगे पीछे नौकर चाकरों की पलटन चल रही होगी। वैसे ना एक बात, तुम्हारी बहन किस्मत की बड़ी धनी है। अब देखो ना, जिस घर में झाड़ू पोछा किया करती थी, आज उसी घर की मालकिन बन के बैठ गई। कि तुम खुश हो रही हो या अफसोस कर रही हो? नहीं, अफसोस नहीं कर रही, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। देख नहीं रहे? क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है? इस कुर्सिया का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? अभी किचन में अपनी दोस्त से मेरी गॉसिप्स कर रही थी। जब मैंने पूछा तो शर्मिंदा होने के बजाय अकड़ दिखा के चली गई। क्या? और आपको पता है, सुबह भाई से कह रही थी कि उसको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, हनीमून। वाह, आर यू सीरियस? उसकी इतनी औकात? मामा, उसकी इतनी औकात बनाने वाला भी आपका बेटा है। मैं भी देखती हूँ ये नवाबजादी कैसे जाती है हनीमून पे। टांगे नहीं तोड़ के रख दूं मैं। चलिए ठीक है, आप ऐसे करें कि यूरोप टूर्स के जितनी भी डिटेल्स है ना वो मुझे सेंड कर दीजिए। हाँ जी, ओके ओके ओके। ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे थे बेटा? वो हमारे हनीमून के। तो क्या कैंसिल हो गया? मामा एक्चुअली अच्छा किया बेटा जो कैंसिल कर दिया, लेकिन मेरी वजह से तुम दोनों का हनीमून भी रह गया। हालांकि यही तो वक्त होता है जब मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और मेरी वजह से तुम लोगों का ये प्लान भी रहेगा। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है बेटा। और वैसे भी तुम अगर मुझे इस हाल में छोड़ के चले भी जाते तो वहां जाके क्या करते? मेरे लिए ही परेशान हो रहे होते, तुम्हें मेरी ही फिक्र लगी रहती ना। जी मामा, आप ठीक कह रही हैं। वैसे
कुत्सिया का तो लाइफ टाइम ड्रीम होगा ना फॉरेन जाने का। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। क्यों कुत्सिया? फॉरेन जाने का ख्वाब कौन नहीं देखता अनुषे, लेकिन जहाँ ख्वाब पूरे नहीं होते वहां जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हमारे लिए आंटी की सेहत और जिंदगी से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात हनीमून की है, उसके लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। हम कभी भी जा सकते हैं। क्यों आंटी, ठीक कह रही हो ना मैं? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हाँ, बस आप ठीक हो जाएं, सब ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह बेटा। बीवी, तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक बता सकती हो। जानते हैं, मम्मी पापा भी कह रहे थे कि जाहिद बहुत ही अच्छे इंसान है, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, वो तुम्हारे पापा ने किसी दुकान का जिक्र किया था, तो उसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए था, तो वो मैंने उन्हें दे दिया था। काश कि तुमने अपने घर और अपने बीवी बच्चों को भी अपना समझा होता। कौन है ये और कहां से आई है? क्या औकात है इसकी? और किस हैसियत से तुमने इसे इस घर में बुलाया है? ज़बान संभाल के बात करो, दोस्त है मेरी अलीहा। ये मेरा घर है। इस तरह की थर्ड क्लास लड़कियों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती जाहिद। इससे कहो इसी वक्त यहाँ से चली जाए। जाहिद, यहाँ आपने मुझे अपनी बेगम से जलील करवाने बुलाया है। Listen, I'm so sorry, मुझे तो। अलिया, कहाँ जा रही हो तुम? अलिया, I'm sorry। इलियास, कितना बड़ा घर है, जरा सा कोना हमें भी मिल जाए, क्या हर्ज है? हमारे पास है तो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो बेटा? बैठे ना, आप लोग खड़े क्यों हैं? अरे भाई लाडो, तू तो आज भी इस घर की नौकरानी लग रही है। बावर्ची खाने से आ रही होगी, है ना? क्यों, क्या हुआ भाभी? अरे मेरे कहने का मतलब है, नई नवेली दुल्हन होती है, जरा मेकअप लगाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, सितारे मोती चमक दमक के, कुछ नहीं तो जेवर तो पहन ही लेती है। एग्जैक्टली, यही मैं इन्हें समझाता हूँ, लेकिन मेरी बात इन्हें समझ नहीं आती। अब आप आ गई हैं तो आप ही समझाएं। वैसे बाय द वे, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। हाय अल्लाह, सच्ची नंदोई साहब, सुन लो, तुम तो मेरी झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करते। अरे भाई, तारीफ ही की तो भूखियां ही है, 2 बोल तारीफ के करें और कुछ भी करवा लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई भाई अपने इलाके की सबसे मशहूर दुकान से लेकर आए हैं आपके लिए। हाँ बेटा, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? और वैसे भी हमारे घर में तो ये कोई नहीं खाता। अब बुरा मत मानना बेटा, एक्चुअली ये छोटी दुकानों पे ना बहुत अजीब से पुराने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, इसे खा के तो पेट में दर्द हो जाता है। बट एनीवे, थैंक यू। कुत्सिया, ये मिठाई ले लो तुम अपनी भाभी से, और वो हमारी मेड है ना खालदा, उसे दे देना। उन लोगों को तो इस तरह की चीजें खाने की आदत होती है ना। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना और खाना खा के जाइएगा। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जरा आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में। अब कुत्सिया, अपने भाई और भाभी को ना खाना खिला के भेजना, ठीक है? अनुषे, मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा देना, और
दवाइयाँ भी खिला देना प्लीज। ठीक है। बैठे ना आप लोग, भाई बैठे। भाभी ये मुझे दें लाइन। थैंक यू सो मच, आप लेकर आए, प्लीज बैठें। कुछ या मैं चाय भिजवाता हूँ सबके लिए। भाई कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मतलब सब खैरियत है ना? खुश हो? बहुत खुश हूँ मैं। भाभी आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, तू बता ठीक है? यहाँ पे मेरा मतलब है इतना बड़ा घर है, इतने सारे नौकर चाकर, फिर भी तू बावर्ची खाने में काम कर रही है, खुश तो है? तो क्या हो गया? अपने घर के अंदर काम करना कोई मसला है? हैं? इसके शौहर का घर है, तुम भी तो अपने घर में काम करती हो। वो तो ठीक है, मैं अपने घर का काम इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम नौकर चाकर रखने की हैसियत रखते नहीं हो ना। लेकिन लाडो तो इतने बड़े घर में शादी होके आई है, इतने सारे नौकरों की फौज में, फिर क्यों काम कर रही है भला? बेहतर है अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी दोस्त से इस तरह बात करने की? बस बहुत हो गया जाहिद, तुम्हारी आइंदा कोई दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मेरी दोस्त से तो आएंगी, क्या कर लोगी तुम? क्या करोगी? क्या कर लोगी तुम? हाँ बताओ ना। नहला, मैं तुम्हें पहली और आखिरी दफा कह रहा हूं, अगर आइंदा तुमने मेरी किसी दोस्त से इस तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो तुम जब दिल चाहे अशफाक से मिलने चली जाती हो, बिना पूछे बिना बताए, और मैं जो करता हूं डंके की चोट पे करता हूं, तुम्हारे सामने करता हूं। और आइंदा अगर तुमने मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? जाहिद मैं अब इतनी कमजोर नहीं हूं। अब एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अशफाक के नाम पर तुम इस घर में जो मनमानियां करना चाहते हो वो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। मैंने कहा ना, ये गलती मत करना। और जब तक जुल्म सहती है अपनी मर्जी से सहती है, तुम जैसे मर्द के मुंह पर तमाचा मारना मुझे भी आता है। इस घर में तुम्हारी कोई दोस्त मुझे नजर ना आए, समझे तुम? ये क्या भाई कुत्सिया? क्या हुआ भाभी? अरे भाई मैंने तो सोचा था कि यहाँ आकर नौकरानी बनी महारानी वाली पिक्चर देखूंगी मैं, कि तू किस ठाट बाट से इतने आलीशान घर में रह रही, पर तू तो महारानी बन के भी नौकरानी वाले काम कर रही है। महारानी भी अपने घर के काम महारानी बनकर ही करती, हक से और ठाट से। मामा ये सब क्या है? इस घर में मुझसे कुत्सियां बर्दाश्त नहीं हो रही और अब उसके भाई भाभी भी आके बैठ गए। मामा मुझे नफरत है कुत्सिया से और उसकी लो क्लास फैमिली से। आप निकाले उन सबको जाके यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनको यहाँ देख के? मुझे तो पहले से पता था
फिक्र ये हो गई है कि ये आना जाना रोज का मामूल ना बन जाए। मम्मा, अगर वाकई ऐसा हो गया तो? ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे आज मैंने उन दोनों की इतनी क्लास ली है कि साल 6 महीने तो यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। साल 6 महीने? मामा, साल 6 महीने तक कुत्सिया इस घर में रहेगी? नेवर। इसको तो मैं इस घर से धक्के मार के निकलवाऊंगी। मामा, आपको जो करना है ना जल्दी करो, क्योंकि मुझसे कुत्सिया और उसकी ये लो क्लास फैमिली इस घर में बर्दाश्त नहीं होगी। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ